प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के सामर्थ्य और मधुर वचन में आप सभी को जय मसीह की बोलती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया और हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और इतनी बहुतायत से आशीषें दी हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा सकते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आकर परमेश्वर के सामर्थ्य और जलाली वचन का प्रचार करने के लिए। वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर पिता को प्रार्थना के माध्यम से धन्यवाद देते हैं और उसके बाद फिर हम स्तुति आराधना करेंगे और उसके बाद आज के आत्मिक मन्ना को हम मिल बांट करके खाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम मानते हैं परमेश्वर, जैसा कि लिखा है कि मेरे नाम से जब 2 या 3 उपस्थित होते हैं तो मैं वहाँ पर प्रेजेंट होता हूँ। परमेश्वर, हम मानते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और हर एक के दिल से आप वचन के माध्यम से बात कर रहे हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली पेज के लिए। परमेश्वर, इस पेज पर अपना अनुग्रह और आशीष का हाथ रखिए। परमेश्वर, इस पेज से जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, उन सबके घरों को आप ब्लेसिंग से भर दीजिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, जिन्होंने इस पेज को क्रिएट किया। इस पेज के माध्यम से परमेश्वर आपके वचन का प्रचार होता है, दूर दूर तक आपके वचन को पहुँचाया जाता है। परमेश्वर, जितने भी वक्ता इस पेज पर बोलने के लिए आते हैं उन सब के जीवन को आप ब्लेसिंग से भरिए। अनुपम अंकल और शबनम आंटी के घर को परमेश्वर आप आशीषों से भरिए, वो आशीषों का घर कहलाने वाला हो पाए। परमेश्वर, प्रत्येक व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ है परमेश्वर, उन्हें भी आप बहुतायत से आशीषित करिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बच्चे के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं है परमेश्वर, उन्हें आप जॉब परमेश्वर, बेस्ट जॉब परमेश्वर दिलवाइए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर जो तरह तरह की बीमारियों में, तरह तरह के बंधनों में फंसे हैं परमेश्वर, उन सब चीज़ों को मैं आपके नाम से काटती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति के लिए। परमेश्वर, हर एक व्यक्ति परमेश्वर अपने जीवन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपने वाला हो पाए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जितने लोग इस टाइम अंधकार के जीवन में जी रहे हैं परमेश्वर, उन सब के जीवन को, उन सब की आत्माओं को आप परिवर्तित करिए परमेश्वर, ताकि वो वचन को ले करके परमेश्वर एक अनुग्रहित जीवन को जीने वाले हो पाए। परमेश्वर, हर एक बात में आपकी आदर और महिमा करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम एक गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति करेंगे और गीत है आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज
साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। सच में परमेश्वर हमारा क्या है, प्रेमी पिता है। वो सच में हमें पापों में नहीं देख पाया और परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, ताकि वो क्या हो, वो क्रूसीफाइड हो और हमारे जो हम पापों में डूबे हुए थे वो सब क्या हो, एक आशीषित जीवन को पाने वाले हो पाए। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर हम आज के आत्मिक पन्ना को मिल बांट करके खाएंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवनों में निरंतर पूरी होती रहे परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी आज का आत्मिक पन्ना है परमेश्वर, वो हर एक के जीवन में काम करे परमेश्वर, और आप वचन के माध्यम से परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति से बात करने वाले हो पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमें मिलता है इफिसियों 4 और उसकी फर्स्ट वर्स में। आज का जो टॉपिक है वो आपका आज भी रहेगा और नेक्स्ट वीक भी यही टॉपिक कंटिन्यू चलेगा। इफिसियों 4 और उसकी फर्स्ट वर्स, इसलिए मैं जो प्रभु में बंधी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। इफिसियों 4 और फर्स्ट वर्स में पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, एक बुलाहट दी है। बहुत सारे लोग, परमेश्वर उन्हें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से बुलाहट देता है। किसी को स्वप्न के माध्यम से बुलाहट मिलती है, किसी को प्रार्थना करते करते बुलाहट मिलती है, किसी को वचन के माध्यम से बुलाहट मिलती है,
और जब परमेश्वर आपको बुलाहट देता है तब हम क्या करते हैं, उस बुलाहट को फॉलो अप करते हैं, उस बुलाहट के पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उस बुलाहट के पीछे तो चलते हैं पर अपने चाल चलन को उसके अकॉर्डिंग नहीं रखते हैं। तो जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो काम आपके जीवन से नहीं पूरा हो पाएगा। जैसे जब अगर आपको परमेश्वर ने बुलाहट दी है कि आप परमेश्वर के लिए अपने किसी भी टैलेंट का यूज़ करें, चाहे वो गाना गाने का टैलेंट क्यों ना हो। अगर आपको बुलाहट मिली है कि मुझे चर्च में गाना गाना है, मुझे मंडली में गाना गाना है, मुझे आज की मीटिंग में गाना गाना है, ये मेरे दिल में बहुत दिनों से बुलाहट आ रही है और उसे हम फॉलो अप करते हैं। 2-3 बार हम गए, हमने गाना गाया, बहुत बार हमने कन्वेंशंस में सॉन्ग गाए और उसके बाद धीरे धीरे हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो वो बुलाहट हमारे लिए शायद फ्रूटफुल नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर बुलाने के बाद आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आपको चलने देता है। परमेश्वर कभी हमें बात नहीं करता है कि अगर परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है कि हमें वचन का प्रचार करना है तो वो हमें रास्ता दिखाएगा। वो रास्ता दिखाता है पर हमें चलना खुद है, क्योंकि हमें अपनी मर्जी से परमेश्वर को चुनना है। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यानी अगर आपको परमेश्वर ने कोई बुलाहट दी है, कोई अनॉइंटमेंट दी है, तो आप उस चीज़ को फॉलो अप करने के लिए अपनी चाल चलन को उसके अकॉर्डिंग रखें। जैसे हम उत्पत्ति 5 और उसकी 24 वर्ष में देखते हैं, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ पर एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया गया है हनोक का। हनोक के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि हनोक को परमेश्वर ने मृत्यु का स्वाद चखने नहीं दिया। परमेश्वर ने हनोक को मृत्यु नहीं देखने दी, परमेश्वर ने ऐसे ही उठा लिया। क्यों उठाया? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर की संगति करता था, परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम करता था। क्या हमारे और आपके जीवन में हम ऐसी चाल चलते हैं कि हमें परमेश्वर हमारी चाल को देख के खुश होता है? क्या हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा पाते हैं? ये सब हम अपने बारे में जानते होंगे। अगर हम चोरी करते हैं, अगर हमारे अंदर चोरी के मन का विचार भी आता है, अगर हम ईर्ष्या करते हैं, अगर हम बुराइयां करते हैं, अगर हम झगड़ा करते हैं, झगड़ा कराने का काम करते हैं, तो हमारी चाल चलन परमेश्वर को नहीं भाएगी। अगर हम एक दूसरे से मेल मिलाप कराने का काम करते हैं, अगर हम अपने आप से अंगीकार करते हैं कि हमने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपा है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग, उसके वचन के अकॉर्डिंग, उसकी आयतों के अकॉर्डिंग, उसकी जो नियम है उनके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीते हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो पाते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे लिखा है कि हनोक की एक बहुत प्यारी सी आदत थी जिसकी वजह से वो परमेश्वर को प्रसन्न कर पाया, उसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 और उसकी 5 वर्ष में। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि वो मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। यानी हनोक को परमेश्वर ने ऐसे ही उठा लिया, और उसका मेन रीज़न था कि वो क्या करता था, वो उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और कैसे प्रसन्न किया? अपने विश्वास के द्वारा। जैसे लिखा है इब्रानियों 11:6 में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी हनोक क्या था? हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर पर विश्वास करता था। यानी परमेश्वर पर जो विश्वास करता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और जब परमेश्वर को कोई प्रसन्न करता है तो वो उसकी सारी इच्छाओं को, सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन का एक एम है, हम क्यों इस दुनिया में भेजे गए हैं, ताकि उस आत्मिक जीवन को, ताकि उस अनंत जीवन को, उस अनंत घर को जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए ऊपर तैयार किया है, उसमें हम रहने पाएं। क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं जिस प्रकार से हनोक अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करता था? हम एक आयत तो जरूर पढ़ते हैं कि राई के दाने के बराबर विश्वास करो तो तुम पर्वत से कहोगे यहाँ से हट जाए तो वो हट जाएगा। ये विश्वास हमारे जीवन में हम बहुत बार सुनते हैं विश्वास के बारे में कि हमें राई के दाने के बराबर विश्वास करना। हम उसकी क्वांटिटी देखते हैं, हम उसकी मेजरमेंट देखते हैं कि वो बहुत छोटा सा है। राई का दाना बहुत छोटा होता है, जब आप उसे उंगली में लीजिए
और उसे प्रेस करिए तो वो क्या होगा, दबता नहीं है बल्कि आपकी उंगली में गड़ने लगता है। वो छोटा ज़रूर होता है लेकिन बहुत सॉलिड होता है। तो हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी क्यों ना हो, चाहे विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, चाहे हमें ऐसा लगे कि अब हमारे सामने सारे रास्ते क्यों ना बंद हो जाएं, तब भी हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को विश्वास की द्वारा पुकारना चाहिए। जैसे सिलास, पौलुस और सिलास जब उनको बंदी गृह पे डाला गया था, उनके हाथ पैरों को काट से ठोक दिया गया था, तब भी वो क्या कर रहे थे, वो स्तुति आराधना कर रहे थे। और जब वो स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा सा भूकंप आया और सारे द्वार खुल गए। एक द्वार नहीं, सारे द्वार खुल गए। यानी जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तब हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं होंगी, जितने भी बंद दरवाजे होंगे, उन सब दरवाजों को हम खोलने वाले हो पाएंगे, क्योंकि हमने विश्वास से अपने परमेश्वर को पुकारा है। जैसे बर्तिमाई जो अंधा व्यक्ति था, उसको वो जन्म से अंधा था कि उसको कोई बीमारी हो गई थी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम मानते हैं कि वो काफ़ी समय से अंधा रहा होगा। वो सड़क के किनारे बैठा करता था और जब उसे सुना कि परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु मसीह जब इस जगह से जा रहे हैं, तो उसने विश्वास के साथ, उसने ऊंची आवाज़ के साथ पुकारा, क्योंकि उसको ये पता था कि दुनिया में कोई भी इंसान मुझे सही नहीं कर सकता। अगर मुझे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने एक बार छू लिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। क्योंकि हम गाना भी गाते हैं ना, एक गाना बहुत प्यारा सा गाना है, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, सीमा से बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी, सीमा से बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी, जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। सच में जब परीक्षाएं आती है वो हमारे सीमा के बाहर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी हर एक परीक्षा में हमारे साथ कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। वो हमें अपने पंखों के तले छुपाए रहता है, वो हमें अपनी गोदी में उठाए रहता है। तो उसके हमारी सीमा के बाहर तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको परमेश्वर दे दे, चाहे वो दुख हो, चाहे वो परीक्षा हो। बस हमें क्या करना है? अपने दृढ़ विश्वास, अपने विश्वास को दृढ़ रखना है और उस ओर ताकना है कि हमारा परमेश्वर हमें क्या करेगा? सारी परीक्षाओं में सफल करेगा। से इब्रानियों 11:6 में लिखा है ना कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी जब हम विश्वास को अपने दृढ़ करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तब जैसे परमेश्वर हनोक के साथ साथ चलता था, उसने हनोक को मृत्यु का स्वाद नहीं चखने दिया, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे साथ साथ चलेगा। हमारे जीवन के हर एक क्षण में वो हमें संभाले रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जो हमें आगे पढ़ना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दूंगी नेक्स्ट सेशन में। तो ये जो टॉपिक है आज का, वो हमने देखा कि प्रभु के साथ साथ चलने के लिए क्या ज़रूरी है। पहली चीज़ आज हमने देखी कि प्रभु के साथ साथ चलने के लिए हमें विश्वास में दृढ़ होना ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। हम परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आइए हम आज इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे और उसके बाद हम आज के
अंतिम प्रेयर के बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी आज का आत्मिक मन्ना था परमेश्वर, वो हर एक के जीवन में काम करे परमेश्वर, और बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर आपके जलाली वचन के माध्यम से बचाने वाली हो पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शिवनमा आंटी के लिए परमेश्वर, उनको आप बहुत आयत से आशीषित करिए परमेश्वर। हर एक बात के लिए परमेश्वर आपकी आदर और महिमा करते हैं परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा निरंतर हमारे जीवनों में पूरी होती रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सब।